हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकट अनफिल्टर्ड। मैं हूं आयुषी चौधरी। तो आज है हमारे साथ नितिका मैम। सो बेसिकली नितिका मैम एक काफ़ी अच्छी, बोले तो बहुत ही मतलब सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, जिन्होंने इतने सालों से अपने बिजनेस, फैमिली और हर चीज़ को इक्वली इम्पोर्टेंस देके अपने बिजनेस को इतना ग्रो करा है। सो वेलकम मैम। हाय, थैंक यू। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पहले तो आप सबको ये बताइए अपने बिजनेस के बारे में, वंडर लैब क्या है, क्या काम करता है, क्या है? श्योर। सो वंडर लैब इज़ अ प्लेस जो बच्चों के लिए साइंस एक्साइटिंग बनाता है। हम बच्चों के लिए साइंस थीम बर्थडे पार्टीज़ करते हैं। हम साइंस किट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और हम साइंस वर्कशॉप्स करते हैं। ओके। सो हाँ जी। ये जो मतलब साइंस को एक फन वे में बनाने का आपका जो आइडिया था, हाँ ये जी। आइडिया कहाँ से आया? बिकॉज हम जो भी हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो फिर भी हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है, बट जो स्पेशली शोज़ जो आप कराते हो वो और कहीं नहीं होते। तो जो शोज़ बनाने के पीछे का जो पूरा आइडिया था, पूरा प्रोसेस था, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो बहुत लंबी कहानी है। मैंने एक्चुअली बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, तो आई यूज्ड टू वर्क विद CEB उस टाइम। अब दैट कंपनी हैज़ बीन एक्वायर्ड विद बाय गार्टनर। एंड उस टाइम मैं वीकेंड्स पे, बिकॉज मेरे को वो जॉब अच्छा नहीं लगता था, सो आई स्टार्टेड टीचिंग चिल्ड्रन ऑन द वीकेंड। मेरे घर में एक्चुअली मेरे ताऊजी वगैरह भी साइंटिस्ट, मतलब सारे IIT से साइंस पढ़ चुके हैं, और उनकी एक फैक्ट्री होती थी जिसमें जाके मुझे बहुत मज़ा आता था। तो आई यूज़ टू थिंक कि ये छोटे बच्चों को हम इसका एक्सपोजर कैसे दे सकते हैं। तो उनके साथ मिलके मैंने साइंस क्लासेस करने की कोशिश की तब। वीकेंड पे मैं साइंस क्लासेस करती थी, वीकडे में मैं काम करती थी। फिर जब मैंने साइंस क्लासेस की कुछ टाइम के लिए, देन आई रियलाइज कि बहुत डिफ़िकल्ट है ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाना। सो मैंने फिर साइंस किट्स मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की। तो 2014 में हमने किट लॉन्च की थी कॉल्ड सुपर साइंस किट। दैट वाज आवर फर्स्ट किट, जो अभी मार्केट में नहीं है। उस टाइम हमें आता नहीं था बनाना। हमने जब वो साइंस किट लॉन्च की और हम मार्केट में गए, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल टू आवर साइंस किट स्टॉल, वी यूज टू डू एक्टिविटीज यूजिंग स्लाइम, एंड वी ऑल्सो यूज टू यूज ड्राई आइस, क्योंकि तब वन ऑफ द क्लासेस आई यूज टू टीच वो स्टेट्स ऑफ मैटर, कि अलग अलग मैटर किस प्रकार का होता है। स्लाइम और ड्राई आइस एक्सपेरिमेंट्स सबसे अच्छा तरीका था वो करने को। ओके। जब हम वो करने लगे, तो बहुत ही ऑटोमेटिकली लोगों ने हमसे पूछना शुरू किया कि क्या आप ये मेरे बच्चे के बर्थडे पे कर सकते हैं। तो हमने पहले बोला कि नहीं, ये तो बर्थडे पार्टी एक्टिविटी नहीं है। बट फिर मैंने सोचा बाद में घर जाकर भी कि हमें बच्चों के लिए साइंस एक्साइटिंग बनानी है। ज़रूरी नहीं है कि वो क्लासरूम या किट से ही हो सकती है। और जहाँ बच्चे मज़े करने के लिए जाते हैं, उससे अच्छी क्या जगह हो सकती है साइंस को मज़ेदार बनाने की। तब से फिर से हमने साइंस पार्टीज करना शुरू किया। ओके। सो हम्म। इसमें जैसे जो आपने बोला ड्राई आइस या हम्म। फिर जो छोटे छोटे केमिकल्स यूज होते हैं, उसके लिए आपके क्या प्रिकॉशंस होते हैं? क्योंकि आपने बोला जैसे बच्चों के लिए हम्म। है, तो बच्चों को मैनेज करना एक टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है, हाँ जी। स्पेशली जब हमको उनको मज़े भी कराने हैं हाँ बट जी। हमको प्रिकॉशंस भी रख के चलने हैं। हाँ जी। हम ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते जहाँ बच्चे ड्राई आइस डायरेक्टली अपने हाथ से पकड़ें। तो ड्राई आइस बेसिकली क्या होता है? इट इज़ फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। उसको एक फैक्ट्री में फ्रीज किया जाता है और वो बहुत ठंडी होती है। तो अगर हम उसको डायरेक्टली अपने हाथ से टच करेंगे तो वी कैन गेट अ कोल्ड बर्न और अ फ्रॉस्ट बाइट। ये आपको पता है। हम क्या करते हैं, जैसे हमारी जो टीम है उसको अच्छी से ट्रेनिंग देते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी बच्चा हमारे सामान के अंदर हाथ ना डाले। हम उस और हम अपने साथ इवन प्रिकॉशनरी मेडिसिन लेके चलते हैं। हाउएवर आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे 10 साल के इवेंट्स में कि किसी बच्चे को ड्राई आइस बर्न हुआ हो। ओके। सो मतलब जैसे कि जब आपने ये स्टार्ट किया था, हाँ। तब आपकी एक तरीके से ना मार्केट में मोनोपोली थी। हाँ जी। आप अकेले थे जो ये हाँ हाँ। काम कर रहे थे। राइट। बट उसके बाद देख देख के जब लोगों को लगा कि हाँ, ये भी बिजनेस हो सकता है, हाँ जी, तो ये तो और है। भी कंपनीज ने अपना चालू करा काम करना। बिल्कुल जी। तो उसके बाद मतलब कोई इफेक्ट आया वंडर लैब पे, या फिर आपको हाँ। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अभी भी है? दोनों के लिए ही, हाँ। फर्स्टली येस, ऑफ कोर्स कंपटीशन से इफेक्ट तो आता ही है, बट आई थिंक कंपटीशन अच्छी चीज़ है। अगर कंपटीशन होगा तो हम इनोवेट करते हैं, हमें वो पुश करता है और बेटर करने के लिए। हम्म। दूसरा, हम ये सोचने लगते हैं कि हम क्या डिफरेंटली करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। हम्म। दूसरा, हम ऑफ कोर्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज से, जैसे बच्चों को साइंस, हम ये चाहते थे कि बच्चे साइंस सोचे तो वंडर लैब सोचे। हाँ। वो हमने काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश कर लिया है। लाइक अगर आप हमारी पार्टीज़ में जाएंगे भी,
तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी मुझे वंडरलैप पार्टी चाहिए। हम्म। सो हमारा एंडेवर वही था, और वो काफ़ी हद तक अब थोड़ा बहुत हो गया है। तो मतलब बच्चों को ये नहीं होता कि हमको साइंस शो चाहिए, उनकी जुबान पे होना चाहिए कि हमको वंडर लैब चाहिए। हाँ जी, ऑफ कोर्स। नहीं, साइंस ऑफ कोर्स हमारा सेंटर है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि साइंस आगे बढ़े, चाहे हम बढ़ाएँ या कोई भी बढ़ाए। एंड ऑब्जेक्टिव तो हमारा वही था, और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कोई और भी करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ कोलैबोरेशन के थ्रू ही होती है। हाँ। एंड मेरे हिसाब से जितना हम मिलके आगे बढ़ सकें उतनी अच्छी बात है। तो आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवर एडवांटेज अभी भी है कि हाँ हाँ जी। मतलब हाँ। वो ऑडियंस आपने ग्रैब कर लिया। देखिए, इट इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस पीपल हैव विद यू। ठीक हम्म। है, तो जैसे अभी कई लोग हैं जिन्होंने 8 साल पहले भी हमें कांटेक्ट किया होगा, वो फिर से कांटेक्ट करते हैं क्योंकि उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो इसमें कभी मतलब ऐसे भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऐसी चीज है कि बच्चा एक बार देख लिया तो सेकंड टाइम उसको ये रहता है कि ये तो मैंने देखा है। हाँ जी। तो इसमें फिर वो चीज आप कैसे मैनेज करते हो कि वो चीज पुरानी ना हो बच्चों के लिए, जब वो दूसरी बार भी देखें तो उन्हें ऐसा ना लगे। ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, एंड आई थिंक आप अपने एक्सपीरियंस से पूछ रहे हो मुझसे ये सवाल। देखो, ऐसा है कि ये प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम वो इंटरैक्टिव बना, हम उस बच्चे को किसी तरह फिर भी एंगेज करें, और हम अपनी तरफ से और प्रोडक्ट्स को इनोवेट, और अपनी स्क्रिप्ट को इनोवेट कर रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स को इनोवेट कर रहे हैं, जिससे उनके लिए चीज़ें थोड़ी नई हो जाए। ओके, तो जब आपने स्टार्ट करा था तो आपका मेजर जो बोलते हैं ना हमारा कि हमारी बैकबोन या सपोर्ट सिस्टम कौन था? तो मेरे हस्बैंड ही थे। उनके सपोर्ट के बिना तो मैं कर नहीं सकती थी। तो शुरू के जितने भी पार्टीज़ थी उनके शोज़ मैं खुद ही करती थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते थे। फिर धीरे धीरे एक मैंने किसी को पार्ट टाइम एक बॉय ढूंढा था जो मेरे को हेल्प करता था सामान पीछे से मैनेज करने के लिए, बट सब कुछ मैं खुद ही करती थी। फिर धीरे 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 एक टीम एस्टैब्लिश हुई। जिसमें काफ़ी टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। ओके, सो इसमें मतलब कभी ऐसा हुआ है कि मतलब जैसे होता है ना कि एकदम से हमारे पास कंपटीशन आ गया है, सो कुछ चीजें मतलब होते हैं ना डर की वजह से, या फिर कि एकदम से क्या हो गया तो उसकी वजह से कोई चीज इफेक्ट होती है? मतलब एज इन जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपटीशन आया तो उसकी वजह से एकदम से, क्योंकि मोनोपोली जब होती है तो इंसान वो मोनोपोली कभी नहीं थी। तब भी देयर वर अदर कंपनीज लाइक क्रेजी लैब साइंटिस्ट करके थे, देयर वर टू रशियन पीपल। देयर वाज आल्सो जेड लाइफ, जो इनफैक्ट इन्होंने किया फिर छोड़ा, फिर अब वापस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि और कंपटीशन नहीं, कंपटीशन था और हमेशा रहेगा, और जो चीज़ अच्छा करती है उसका तो कंपटीशन होता ही है। तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मतलब मेंटेन करना क्या मुश्किल है, क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो मे बी वो आपको दोबारा कांटेक्ट करता है, लेकिन मतलब जो होता है ना कि हाँ आपको अपने साइंस को इनोवेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्लाइंट को जोड़े रखना सबसे मतलब मेजर कंपटीशन क्या आता है अब तक इस बिजनेस में? मेजर कॉम्प्लिकेशन यू मीन? हाँ, सो सोचना पड़ेगा। देखो, कस्टमर्स तो इंडिया बहुत बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर हम अच्छा काम करते हैं तो जब वहाँ के बच्चे भी होते हैं वो उनके अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ से हमें आ ही जाता है काम। बट येस, हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये रहता है कि हम इनोवेट रेगुलरली कैसे करते रहें, बिकॉज हमने ऑलरेडी काफ़ी हद तक इनोवेट कर लिया है। बट अभी हमें और इनोवेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए मेरी यही ड्रीम है कि एक R&D टीम हो मेरे पास, जिसके साथ, क्योंकि अभी मैं ही करती हूँ इनोवेशन अभी भी। सो उसके लिए अब हमारे पास एक छोटी सी हम टीम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये एक रेगुलर फीचर बन जाए। ओके, सो आपका एक इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल भी है, तो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? फ्रेंचाइजी मॉडल अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो एक बार वो क्लियर होगा। बट हाँ, हम और सिटीज़ में डेफिनेटली जाना चाहते हैं, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो आपकी जो सर्विसेज है ऑल ओवर इंडिया है, राइट? हम ट्रैवल करते हैं फॉर लार्ज इवेंट्स। हम जैसे किसी का एक सिंपल बर्थडे पार्टी होती है तो उसके लिए हमारी टीम वहाँ तक नहीं जा पाती, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, और इसीलिए फ्रेंचाइजी मॉडल हमारे माइंड में भी आया। नहीं तो लेकिन बड़े इवेंट्स के लिए हमारी टीम कहीं भी चली जाती है। तो अभी तक का इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, आपने इतना अच्छे से इसको स्टैब्लिश करा बिजनेस में, तो अभी तक का आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरा सबसे बड़ा या ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है अभी तक का? जो अभी तक का हमने काम किया है, हाँ जी। हम्म ऐसा एक कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारे बीच बीच में हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग काम आए हैं, इनफैक्ट कुछ कन्वर्ट नहीं हुए, बट
जैसे एक बार डिटॉल के ऐड में वो चाहते थे कि हम एक बबल सोल्यूशन डिटॉल के साथ बनाएं। बड़े ही इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हमने फेस किए। एक बार कोई अगेन मैं बता रही हूँ जो चीज़ें कन्वर्ट नहीं हुई, बट हुई थी कि एक कोई ऐड था आई थिंक माउंटेन ड्यू का, जिसमें वो बर्फ़ में से निकालनी थी माउंटेन ड्यू, और उसमें वो ड्राई आइस कैसे यूज़ करना चाहते हैं उसका एडवाइस के लिए हमारे पास आए थे। तो इस तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग, फिर हमने अभी नेस्ले के साथ लॉकडाउन में काम किया था बच्चों के लिए इनोवेटिव एक्टिविटीज़। तो हमने अच्छी कंपनीज के साथ किया है काम, और हमें बहुत अपॉर्चुनिटी भी उनके साथ नई नई चीज़ों को करने को मिली है। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप जो भी अगर कोई लाइक सोचता है कि हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करें या कुछ भी, सो लेट्स गो फॉर इट, एंड आई होप आपको कोई ना कोई मोटिवेशन मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू।